आरएसएस का कोटा है, यह जनता दलियों का आदमी बोले, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। तो हड़बड़ी में कोई बात कहना, ये तो हड़बड़ी की बात हो गई। कुछ भी तर्क दे दीजिए। ये आपका नजरिया हो सकता है, पार्टी का नजरिया, और पार्टी का नजरिया क्यों नहीं रखा गया? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के एक बयान से पार्टी में भूचाल है, या जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के एक बयान से इस बात की बानगी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है कि बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों के बाद, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों के बाद जेडीयू के अंदर किस तरह का विस्फोट है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज ये कहा, एक बयान दिया, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बयान दिया है कि जो खबर भी हमने आपको दिखाई है और बयान भी आपको सुनाया है, साफ तौर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर की गई हैं। और बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ ऐसे बिफरे अशोक चौधरी पर ऐसे भड़के कि यहां तक कह दिया कि तन उनका जेडीयू में है, या सवाल पूछा कि तन जेडीयू में है और आत्मा आरएसएस में है क्या। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से अब हमने बातचीत की है, फोन पर उनका इंटरव्यू किया है, पटना में मौजूद नहीं है, और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है, उनके बयान का जो लबोलुआब है इस इंटरव्यू में, अशोक चौधरी नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं और ये जेडीयू का कोई भी नेता कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा बातचीत न हो, क्योंकि बातचीत हो चुकी है। नीरज कुमार ने क्या क्या कहा अशोक चौधरी को लेकर, जिस बयान को लेकर गर्माहट बढ़ गई है पार्टी के अंदर, तो वो बयान हम आपको सुना चुके हैं। 4 PM के साथ इंटरव्यू में, फोन पर बातचीत में नीरज कुमार ने क्या कहा है, जरा सुनिए। और नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके एक एक बयान को ध्यान से सुने जाने की जरूरत है, क्योंकि ये बयान बताता है कि किस तरह से नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया है और बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों के बाद किस तरह से जेडीयू के अंदर भूचाल है। और सवाल है कि बोर्ड और आयोगों का जो गठन हुआ है वो भंग भी हो सकता है, नीतीश कुमार कोई सख्त फैसला भी ले सकते हैं इस पूरे बवाल के बाद। इसका जवाब भी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस इंटरव्यू में दिया है। सर, आपका एक बयान आया है बिहार में बोर्ड और नियुक्तियों को लेकर। एक पॉडकास्ट में जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप मतलब किस तरह से देखते हैं आरएसएस कोटा और तमाम चीजों को लेकर, तो आपने सीधे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा है और आपने ये कहा है कि भाई तन जेडीयू में है और मन आरएसएस में है। इस तरह का सवाल उठाया है आपने, और आपने यह भी कहा है, यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर इस तरह की नियुक्तियां की गई हैं। बोर्ड में नियुक्ति होने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक साख पर सवालिया निशान खड़ा किया जाने लगा, जो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है, और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो असहनीय पीड़ा हुई। अब कोई भी राजनीतिक दल अपना नाम देता है तो हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसके बाद गठित होने के बाद यह कहना कि आरएसएस का कोटा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, विश्व सहयोगी, उसका मातृ संगठन है, तो अगर कुछ भी ऐसी बात होगी तो भाजपा इस पर बिंदु पर अपना विचार रखती। लेकिन जनता दलियों का कोई व्यक्ति यह कहे, यह मुझे नागवार लगा। मुझे लगा कि यह तरीका ठीक नहीं है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत के बदौलत और उनके मेहनत के बदौलत हम लोगों ने इतनी बड़ी लकीर खींची। तो माननीय नीतीश कुमार जी की साख पर बट्टा लगे, यह कतई मंजूर मुझे नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं, आपके बयान का मतलब ये निकाला जाए कि अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, और वो नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं? मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति, भाई आयोग में जब हो गया, हर एक राजनीतिक दल को अपना नाम देने का अधिकार है,
इसको कौन नामित किया, यह स्पष्ट करिए। आरएसएस का कोटा है, यह जनता दल का आदमी बोले, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। तो हड़बड़ी में कोई बात कहना, ये तो हड़बड़ी की बात हो गई। कुछ भी तर्क दे दीजिए, ये तर्क कहीं से सही जायज नहीं लगता है। और मैं बात फिर बोल रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को बनाने में असंख्य नहीं लाखों कार्यकर्ताओं के पसीने लगे हैं। वो घर परिवार छोड़ करके दिन रात कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी जोगर फूका अपना चलो नीतीश के साथ, ऐसे लोगों की बड़ी जमात रही है। तो उनके मन के अंदर पीड़ा होगी ना, तो उस पीड़ा के हम साझेदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक चर्चा और है कि बोर्ड और आयोगों को लेकर जो फैसला हुआ है वो फैसला पलट भी सकता है, बोर्ड और आयोग भंग भी किए जा सकते हैं। जेडीयू के आप बड़े नेता हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या इस तरह की गुंजाइश है वाकई जो चर्चा चल रही है? हर एक राजनीतिक दल को बोर्ड में अपना नाम भेजने का अधिकार होता है। मैं दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और गठबंधन राज्य का यथार्थ है। लेकिन जनता दल यू के नेता को कोई जन से सार्वजनिक रूप से बोले और उसका सेफ गार्ड इस रूप में लिया जाए कि ये फला संगठन का ही नॉमिनी है, भाई आपका नजरिया हो सकता है, पार्टी का नजरिया। और पार्टी का नजरिया क्यों नहीं रखा गया? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्य के प्रवक्ता, किसी ने अपनी बात नहीं रखी। अब कोई मंत्री अपने स्तर पर बयान दे दे तो उनका बयान हो सकता है, वह पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा। अब इसका मुझे तो जानकारी नहीं है, अब मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। ये सिर्फ नेतृत्व का मसला है। एक आखिरी सवाल है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है उनकी पहचान कि भाई नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, सीधे भिड़ जाते हैं। आप जहानाबाद वाले मामले में भी भिड़ गए, उनके बयान को लेकर आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीरज कुमार को डर नहीं लगता पार्टी कार्रवाई कर देगी? आप सीधे अपनी ही पार्टी के बड़े नेता से भिड़ जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई हमला करे और जनता दल का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त कर ले, यह मुझे नहीं लगता है। जिसके अंदर जनता दल का खून बहेगा, जनता दलियों का, जिसके रगों में नीतीश कुमार जी की ईमानदारी, निष्ठा, शुचिता का खून बहता है, वैसे लोगों पर कोई सवाल कैसे खड़ा कर देगा? पार्टी हमारी है, पार्टी हम लोगों ने बनाया है, पार्टी हमारे कार्यकर्ता आज भी इस स्थिति में भी नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। वो जोर आजमाइश करके देख लेगा अभी ना, तो एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी कौन लोग पार्टी बनाया। पार्टी बनाने में जो लोग थे, आज उन लोगों पर कहाँ कोई सवाल खड़ा हो रहा है? आदरणीय लोगों पर सवाल खड़ा हो रहा है, माननीय विजय चौधरी पर सवाल खड़ा हो रहा है। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर हमला किया है, आप ये कह रहे हैं? अशोक चौधरी ने, मेरे कहने का सीधा मतलब है कि कोई भी आयोग या जो भी है, जिसका भी चयन हुआ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह पार्टी स्तर पर नाम जाता है। अब कोई अपने बचाव में अपने फंस जाना अपने जाल में, या आरएसएस का कोटा, आरएसएस के बारे में भाजपा बताएगी ना, कि लोजपा आर बताएगा, जेडीयू बताएगा, हम पार्टी सेकुलर बताएगी। तो ये क्या तर्क है? और हम लोग एनडीए के हैं। अब आज 2025 के चुनाव तक हम एनडीए के रूप में काम कर रहे हैं कि कहाँ अलग अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है, इसका औचित्य क्या है? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।